अगर कोई इंसान किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है, कुरान और हदीस की तरफ बुलाता है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता है, नेकियों की तरफ बुलाता है और उसके बुलाने की वजह से वो इंसान नेक काम करने लगता है, तो जब जब वो इंसान नेक काम करेगा, नेकी करने का सवाब उसको भी मिलेगा और एक सवाब का हिस्सा उस आदमी को भी मिलेगा जिसकी वजह से वो ये नेक काम करता है। पता ये चला कि आपने किसी को नमाज की तरफ बुलाया, अब उसने नमाज पढ़ी, उसको भी अपनी नमाज पढ़ने का सवाब मिला, लेकिन आपकी वजह से वो नमाजी बना था तो आपको भी उसकी नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। और ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ, आपको लगेगा इसकी नमाज का सवाब कम कर दिया गया होगा और इसी में से थोड़ा सा दे दिया गया होगा। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के पास में नेकी की कोई कमी नहीं है, सवाब की कोई कमी नहीं है। यहाँ नमाज पढ़ने वाले को भी पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब अल्लाह ताला उसको भी देगा जिसने इसको नमाजी बनाया, जिसकी वजह से ये नमाजी बना। आपने फरमाया ए मुआज, जब वो लोग इस बात को मान ले, जब इस बात पर चलने लगे, फिर उनको बताना अन्नल्लाह क़द इफ्तरज़ अलैहिम खम्स सलवातिन फी कुल्लि यौमिन वलैला। ऐ मुआज़, फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजों को तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है। नमाज का मामला कौन से नंबर पे रखा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पे रखा। हमारे यहाँ बहुत सारे दावत तबलीग वाले, उनके यहाँ नमाज का मामला पहले नंबर पे होता है और तौहीद तो होती ही नहीं है। यहाँ सबसे पहले तौहीद है और उसके बाद में नमाज का जिक्र किया। फिर आपने फरमाया फ़इन ताऊहुम लिज़ालिका, अगर वो तुम्हारी बात मान ले, नमाज भी पढ़ने लगे, फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने साल में एक मर्तबा तुम्हारे ऊपर ज़कात को फर्ज किया है। तू खज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, जो तुम्हारे मालदारों से लिया जाएगा और तुम्हारे गरीबों के अंदर तक़सीम कर दिया जाएगा। ये तरीका था प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत व तबलीग का, अल्लाह की तरफ बुलाने का, कुरान और हदीस की तरफ बुलाने का। अगर आप भी दावत और तबलीग का काम करते हैं तो सबसे पहले आपको अकीदा सही कराना पड़ेगा, सबसे पहले अकीदे की तरफ बुलाना पड़ेगा, अल्लाह की तौहीद की दावत देना होगी, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाना होगा, उस इंसान के अकीदे को सही कराना होगा। उसके बाद नमाज का नंबर आता है, फिर ज़कात का नंबर आता है, फिर और दूसरी चीजों का नंबर आता है। यही आयत करीमा से भी हमें पता चलता है। सबसे पहले यमन के लोगों को जिस चीज की तुम तरफ दावत दोगे, जिस चीज की तरफ तुम बुलाओगे, वो होगे शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। इस बात की दावत देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैमरे सारे इस तरफ हैं, पब्लिक सारी इस तरफ है, पता नहीं मुझे कहाँ देखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक सारी इस तरफ बैठी है और कैमरे जो है सारे इस तरफ लगे हैं। हाँ, तो यही करना पड़ेगा मुझे। आ जाइए, सामने कुर्सी पे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कुर्सी नहीं छोड़ेगा कोई। आ जाइए, उठ जाइए चचा, वहां से कुर्सी। नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ते लोग आज के टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गए। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। जनाब सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माओ बहनों, वक्त बहुत गुजर चुका है और मुझे अपना वक्त भी मालूम है, तो सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में, इस जलसे में जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो मौजू है दावत व तबलीग की अहमियत और ज़रूरत। दावत व तबलीग की अहमियत और ज़रूरत। आप देखें कि मौजूदा दौर के अंदर, दौरे हाजिर में, मुसलमानों के अंदर बहुत तेजी के साथ बेअमली, बेदीनी, इल्हाद, इर्तिदाद बहुत तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमने दावत व तबलीग का काम, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम बहुत कम कर दिया है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे दावत व तबलीग का काम करते हुए, आपको लगेगा ये दीन का काम कर रहे हैं, और वो कहेंगे भी कि हम दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनकी दावत को देखेंगे, उनकी तबलीग को देखेंगे, तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। पहली चीज तो आपको ये नजर आएगी कि ये नाम तो दावत व तबलीग का है, लेकिन इस दावत व तबलीग के जरिए से ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं बल्कि अपने किसी बड़े की तरफ बुला रहे हैं। एक चीज तो आपको ये नजर आएगी, और दूसरी चीज आपको ये नजर आएगी कि अगर वो अपने किसी बड़े की तरफ नहीं भी बुला रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि ये दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं,
कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों की गहराई में जाएंगे, तो आपको पता ये चलेगा कि ये काम जो दावत व तबलीग का है ये कुरान और हदीस के मुताबिक हो ही नहीं रहा है, बल्कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ हो रहा है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, बहुत गौर से सुनिए। हम इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी, जबान दी, हम बात करते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जिसकी जितनी उम्र हो जाए उतनी उम्र से वो बातें करता हुआ आ रहा है। कोई आदमी खामोश तो नहीं रहता दुनिया के अंदर, चुप तो नहीं रहता, बात करते हैं एक दूसरे से। लेकिन इस बात को बड़ी गौर से सुने कि इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में, किसी भी इंसान ने, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी दूसरे इंसान से जितनी भी बातें करी हो और जो भी बातें करी हो, इन तमाम बातों के अंदर उसकी सबसे अच्छी बात वो है जो उसने दावत व तबलीग की बात करी हो, जो उसने दावत व तबलीग की बात करी हो। कैसे? मैं अभी उसको साबित करूंगा। हम बोलते बहुत हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, लेकिन हमारी बातों में सबसे अच्छी बात कौन सी होती है? वो बात वो होती है जिसको दावत व तबलीग कहते हैं। कैसे? कुरान करीम की आयत करीमा सुनिए, जिसको मैंने खुतबा मसनूना के बाद में पढ़ा। अल्लाह ताला बयान करता है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस इंसान से बढ़कर, उस इंसान से ज्यादा अच्छी बात, उस इंसान से ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है? वमन अहसनु क़ौलन, उस इंसान से ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है? मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। यानी दुनिया के अंदर कितनी भी अच्छी बातें करो, लेकिन सबसे अच्छी बात किसकी है? उस इंसान की बातें सबसे अच्छी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हो, जो दीन की तरफ बुलाता है। फिर से सुनिए, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस इंसान से अच्छी बात किसकी हो सकती है? जो अल्लाह की तरफ बुलाए। तो पहला काम अल्लाह की तरफ बुलाए, दीन की दावत दे, दावत व तबलीग करे। दूसरा काम इस आयत के अंदर बयान किया गया, वअमिला सालिहन, और खुद भी अमल करता हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ बुलाता ही हो लेकिन खुद अमल करने वाला नहीं हो। फरमाया वअमिला सालिहन, खुद भी नेक अमल करता हो। और तीसरा काम इस आयत के अंदर बयान किया गया, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो ये कहता भी हो कि मैं मुसलमान हूं। ये तीन काम इस आयत के अंदर बयान किए गए। तो सबसे अच्छी बात किसकी है? बोलते सभी हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन बात कुरान करीम की आयत के मुताबिक उस इंसान की है जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें करता है, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता है। कैसे? आप देखें, यहां पर जो तलबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, हाफिज बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये आयत करीमा कुरान करीम के अंदर जहां पर है, उससे पहले वाले रुकू में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का जिक्र किया है। उनका जिक्र जब आप सुनेंगे उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया। सुने, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जो लोग, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमे रहे, उस पर अमल करते रहे, यानी ईमान लाए
और उसके बाद अमल करते रहे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमे रहे, उस पर चलते रहे। क्या होता है? फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं और कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नू, डरो नहीं, गम न करो। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है, तुम्हें जन्नत की बशारत दी जा रही है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और वो फरिश्ते कहते हैं हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी हम तुम्हारा साथ देंगे, आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त होंगे और तुम्हें जन्नत अता की जाएगी। और जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो सारी की सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। किनको दी जा रही है? जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर जमे रहे। ये सारी खुशखबरियां किनको सुनाई जा रही हैं? जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर जमे रहे। बात समझ में आ गई? दो काम किए, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और उस पर जम गए। कितनी खुशखबरियां सुनाई, फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनसे कहते हैं डरो नहीं, गम ना करो, उन्हें जन्नत की बशारत दी जाती है, उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। फरिश्ते कहते हैं कि हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी मेहमानी की जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। ये सारी खुशखबरियां इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उनके लिए। ये रुकू जहां खत्म होता है उसके बाद वाली आयत, फौरन उसके बाद वाली आयत देखे कौन सी है? यही आयत करीमा है। फरमाया व बनासनु क़ौलम, गौर से सुनना, फरमाया व बनासनु क़ौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, और उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो ये कहे मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे। देखो नेक अमल का जिक्र वहां भी था, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर जमे रहे, यानी नेक अमल करते रहे। जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उस पर जमे रहे। वहां पर भी नेक अमल का जिक्र है, लेकिन वहां पर अल्लाह पर ईमान लाने का तो जिक्र है, लेकिन अल्लाह की तरफ बुलाने का जिक्र नहीं है। वहां जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर जमे रहे, उनको इतनी सारी खुशखबरियां दी जा रही है, उनको इतनी बशारतें दी जा रही है, उन्हें जन्नत के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उसके फौरन बाद जो आयत करीमा आती है, फरमाया व बनासनु क़ौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन, ओ लोगों सबसे बेहतरीन बात किसकी है? उसकी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो। मतलब ये हुआ, माना इसका ये निकला कि ऐ लोगों, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर जमे रहे, लेकिन ये सबसे अच्छे लोग नहीं है, ये सबसे बेहतरीन लोग नहीं है, ये सबसे ज्यादा बुलंद मकाम वाले नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके लिए ये नहीं कहा कि सबसे बेहतरीन बात उन लोगों की है, बल्कि कहा किसके बारे में गया? जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो, जो लोगों के सामने कुरान और हदीस की दावत देता हो, जो लोगों के सामने दावत और तबलीग का काम करता हो, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन बात इसकी है। मतलब ये निकला कि ये लोग भी अच्छे हैं, बेहतरीन काम करते हैं, इनके लिए ये खुशखबरियां हैं, ये जन्नत की बशारत है, ये फरिश्ते इनके पास में आते हैं और ये खुशखबरियां लेकर आते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छे लोग नहीं है। सबसे बेहतरीन लोग कौन से हैं? वमन आसनु क़ौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हो। एक पूरा रुकू है, एक पूरा चैप्टर है कि जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रहे। उनके लिए कितनी खुशखबरियां अल्लाह ताला ने कुरान में सुनाई, लेकिन उनको सबसे बेहतरीन इंसान नहीं कहा, उनको सबसे बेहतरीन जमात बोलो नहीं कहा। लेकिन उसके बाद वाले फौरन जब आयत आती है तो सबसे बेहतरीन इंसान किसको कहा जा रहा है? बोलो किसको कहा जा रहा है? कोई बताएगा? कोई बता सकता है या सिर्फ सुन रहे हैं, बाकी को समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तो सबसे बेहतरीन जमात किसको कहा गया? जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो। और इतनी खुशखबरियां दी गई, लेकिन उनको बेहतरीन जमात, सबसे बेहतरीन जमात नहीं कहा जा रहा है। यही इस आयत के अंदर एक अहम नुक्ता है जिसको मुफस्सिरीन ने बयान किया। तो क्या फरमाया?
अच्छा, इसको बेहतरीन जमात क्यों कहा जा रहा है? इसको बेहतरीन इंसान क्यों कहा जा रहा है? जो अल्लाह की तरफ बुलाए, जो कुरान और हदीस की दावत दे, इसको बेहतरीन इंसान क्यों कहा जा रहा है? उसके मुकाबले में जो ईमान लाए और नेक अमल करता रहे लेकिन दावत और तबलीग ना करे, उसके मुकाबले में जो दावत और तबलीग का काम करे, अल्लाह की तरफ बुलाए, कुरान और हदीस की तरफ बुलाए, इसको क्यों बेहतरीन काम, इसको बेहतरीन इंसान क्यों कहा जा रहा है? इसको दर्जा क्यों ज्यादा बुलंद दिया जा रहा है? मुफस्सिरीन ने उसकी वजह लिखी है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर कोई आदमी नेक अमल करता है लेकिन दूसरों को नेकियों की तरफ नहीं बुलाता, कोई इंसान गलत कामों से बचता है, गुनाहों से बचता है, हराम कामों से बचता है, लेकिन दूसरों को बचाने की कोशिश नहीं करता, तो ये इंसान ऐसा है जो सिर्फ अपनी जन्नत बना रहा है, अपने फायदे की बात देख रहा है, अपने फायदे की बात सोच रहा है। लेकिन वो इंसान जो नेक अमल करे, लोगों को कुरान और हदीस की बातें बताए और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए, ये इंसान वो है जो अपने लिए भी भलाई का काम कर रहा है और दूसरे लोगों के लिए भी भलाई का काम कर रहा है, अपने लिए भी जन्नत तैयार करने की कोशिश कर रहा है और दूसरों के लिए भी जन्नत तैयार कराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसको बेहतरीन इंसान कहा गया है, उसके मुकाबले जिसने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम गया। एक चीज और देखिए, आयत करीमा के अंदर क्या है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह की तरफ दावत दे, दीन की तरफ बुलाए, अल्लाह की तरफ बुलाए। मालूम ये हुआ, पता ये चला कि इंसान जब दीन का काम करे तो अल्लाह की तरफ बुलाए। अब आप कहेंगे कि सब अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग दावत का काम तो करते हैं, दावत और तबलीग का काम तो करते हैं, दीन के नाम पर करते हैं, लेकिन कोई अपनी तरफ बुला रहा है, कोई अपनी जमात की तरफ बुला रहा है, कोई अपने बड़े की तरफ बुला रहा है, कोई अपने कबीले की तरफ बुला रहा है, कोई अपने शहर की तरफ, अपने मस्कन की तरफ बुला रहा है। ये सारे के सारे लोग अगर इस तरीके के लोग आपको मिल जाएं तो ये दावत और तबलीग करने वाले तो हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नहीं है। बल्कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला कौन है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाए, कुरान और हदीस की तरफ बुलाए, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बुलाए, वो दावत और तबलीग का काम करने वाला है। हकीकत में वो है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, अपनी जमात की तरफ नहीं, अपने बड़ों की तरफ नहीं, अपने कबीलों की तरफ नहीं। दआ इलल्लाह कहकर ये बता दिया गया कि हकीकी काम दावत और तबलीग का कौन कर रहा है? वो जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुला रहा है। तो बात समझ में आई? दावत और तबलीग किसको कहते हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए। एक चीज इसमें और देखें, यहां कहा गया कि दआ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाए, यानी पहली चीज तो यह कि कुरान और हदीस की तरफ बुलाए, लेकिन इसके अंदर दआ इलल्लाह कहकर इस बात की तरफ भी इशारा मौजूद है। गौर से सुनिएगा, इस बात की तरफ भी इशारा मौजूद है कि जब इंसान दावत और तबलीग का काम करे, लोगों को कुरान और हदीस की तरफ बुलाए, तो सबसे पहले जिस चीज की तरफ वो इंसान लोगों को बुलाएगा वो अल्लाह की तौहीद होगी। ये कैसे पता चला? ये दआ इलल्लाह से पता चला। अल्लाह की तरफ बुलाए तो सबसे पहले कुरान और हदीस की तरफ बुलाए। कुरान और हदीस के अंदर भी सबसे पहले किस चीज की तरफ बुलाए? तौहीद की तरफ बुलाए। दआ इलल्लाह से पता चलता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को आपको दावत और तबलीग का काम करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनसे पूछो उनके काम करने का तरीका क्या है, उनके काम करने का उसूल क्या है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें से कितने हैं जो दावत और तबलीग के नाम पर अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की तरफ बुलाते हो, लोगों को शिर्क से डराते हो। ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे, शायद आपको ना के बराबर मिलेंगे। और अक्सर लोग आपको दावत और तबलीग का काम करने वाले इस तरीके के मिलेंगे जो आइए नमाज पढ़िए, तौहीद तौहीद बाद में देखी जाएगी। पहले नमाज का दर्जा है या पहले तौहीद का दर्जा है? बोलो। अगर इंसान की तौहीद ही दुरुस्त नहीं है तो नमाज का क्या होगा? तो पहले तौहीद है, तौहीद की तरफ बुलाइए।
और बाद में नमाज की तरफ बुलाइए। पहले इंसान का अकीदा सही करवाइए। ये दाआ इल्लाह से पता चलता है। अल्लाह की तरफ बुलाओ, यानी कुरान और हदीस की तरफ बुलाओ, और उस कुरान और हदीस के अंदर भी सबसे पहले तौहीद की तरफ बुलाओ। अल्लाह ताला की तौहीद लोगों को बताओ। आज तौहीद बताने वाले आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको तौहीद की तरफ बुलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जमात अहले हदीस की किसी भी स्टेज पर चले जाइए, किसी भी मंच पर चले जाइए, किसी भी आलिम के पास चले जाइए, वो तौहीद के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। हमारी दावत सबसे पहले होती है तो तौहीद ही की होती है। तो दावत और तबलीग, उसमें भी कुरान और हदीस, कुरान और हदीस के अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला की तौहीद, और तौहीद के अंदर भी कौन सी तौहीद? तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। ये 3 किस्में हैं तौहीद की। इनमें से भी तौहीद में सबसे पहले कौन सी किस्म की तरफ बुलाया जाएगा? तो हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखते हैं। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग करते थे, अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे। और कौन सी तौहीद की तरफ बुलाया करते थे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर 13 साल की मुद्दत में मक्का वालों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, और अल्लाह की तौहीद में भी तौहीद उलूहियत की तरफ बुलाया। ये बड़ा मसला है। तौहीद रुबूबियत किसको कहते हैं? तौहीद रुबूबियत ये है कि आप ये मान लें कि पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया। तौहीद उलूहियत किसको कहते हैं? कि हमारी सारी इबादतें अल्लाह ताला के लिए हों। तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह की जो भी खूबियां हैं, जो भी नाम हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास की जाए। तौहीद उलूहियत सबसे अहम है। तौहीद उलूहियत क्या है? यही वो तौहीद है जिसकी वजह से मक्का वालों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, प्यारे नबी को तकलीफें दी, प्यारे नबी को मारा, जिसकी वजह से आपने मारे खाई, तकलीफें उठाई, परेशानियां बर्दाश्त की। यही तो तौहीद उलूहियत है। मक्का वाले कहते थे कि इसको क्या हो गया, 40 साल तक हमारे दरमियान में रहा, और उसके बाद आज ये कहता है कि ये तुम्हारे सारे झूठे खुदा हैं, ये सारे तुम्हारे झूठे माबूद हैं, इनका कोई सरोपैर नहीं है, तुम्हारा एक ही माबूद है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसी की इबादत करो, उसी को सजदा करो, उसी के सामने रुकू करो, उसी के सामने हाथ फैलाओ, अपनी परेशानियों को उसके सामने रखो, सारी दुआएं उससे मांगो, नजरो नियाज उसके लिए करो। ये कौन ये 40 साल के बाद में उठकर खड़ा हुआ है? यही तो तौहीद थी जिससे मक्का वालों को परेशानी थी। तो तौहीद की तरफ बुलाइए, और तौहीद में भी तौहीद उलूहियत की तरफ बुलाइए। कैसे? ये कहां से पता चला? ये पता चला वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि तुम में से बेहतरीन इंसान, बेहतरीन बात उस इंसान की है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ रवाना किया। मशहूर हदीस है, आपने मुआज इब्न जबल को यमन की तरफ भेजा और आपने फरमाया, ए मुआज, तुम यमन की तरफ जा रहे हो, सुनो, सबसे पहले यमन के लोगों को जिस चीज की तुम तरफ दावत दोगे, जिस चीज की तरफ तुम बुलाओगे, वो होगे शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। इस बात की दावत देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यमन की तरफ भेजा, दावत व तबलीग के लिए भेजा। सबसे पहली बात कौन सी सिखाई मेरे भाइयों? अल्लाह की तौहीद और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार। हमने तौहीद की दावत को बंद कर दिया, लोगों के अकीदे बिगड़ गए, और बाकी अकीदे की बात मत करो, तौहीद की बात मत करो, उसके अलावा जैसी चाहो वैसी बातें करो, जिस चीज की तरफ लोगों को चाहो बुलाओ। मेरे भाइयों, नहीं, सबसे पहले इंसान का अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। ए मुआज, तुम यमन की तरफ जा रहे हो,
लोगों को सबसे पहले जिस चीज की दावत देना वो इस बात की तरफ बुलाना, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, के गवाही दे अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अन्नी रसूलुल्लाह, और इस बात की भी गवाही दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस बात की गवाही दे। फिर आपने फरमाया, ए मुआज, जब वो लोग इस बात को मान ले, जब इस बात पर चलने लगे, फिर उनको बताना अन्नल्लाह क़द इफ्तरज़ अलैहिम खम्स सलवातिन फी कुल्लि यौमिन व लैला। ए मुआज, फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजों को तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है। नमाज का मामला कौन से नंबर पे रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दूसरे नंबर पे रखा। हमारे यहाँ बहुत सारे दावत तबलीग वाले, उनके यहाँ नमाज का मामला पहले नंबर पे होता है और तौहीद तो होती ही नहीं। यहाँ सबसे पहले तौहीद है और उसके बाद में नमाज का जिक्र किया। फिर आपने फरमाया, फ़इन ताऊहुम लिज़ालिका, अगर वो तुम्हारी बात मान ले, नमाज भी पढ़ने लगे, फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने साल में 1 मरतबा तुम्हारे ऊपर ज़कात को फर्ज किया है। तू खज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, जो तुम्हारे मालदारों से लिया जाएगा और तुम्हारे गरीबों के अंदर तक़सीम कर दिया जाएगा। ये तरीका था प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत व तबलीग का, अल्लाह की तरफ बुलाने का, कुरान और हदीस की तरफ बुलाने का। अगर आप भी दावत और तबलीग का काम करते हैं तो सबसे पहले आपको अकीदा सही कराना पड़ेगा, सबसे पहले अकीदे की तरफ बुलाना पड़ेगा, अल्लाह की तौहीद की दावत देना होगी, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाना होगा, उस इंसान के अकीदे को सही कराना होगा। उसके बाद नमाज का नंबर आता है, फिर ज़कात का नंबर आता है, फिर और दूसरी चीजों का नंबर आता है। यही इस आयत करीमा से भी हमें पता चलता है। फमन फरमाया, वमन आसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, उस इंसान से बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। तो सबसे पहले तौहीद, उसके बाद बाकी चीजों का नंबर आता है। अब आपने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, फिर बाकी दूसरी चीजों की तरफ बुला रहे, तो उसका फायदा क्या होगा वो जरा सुनिए। दावत और तबलीग का, नेकियों की तरफ बुलाने का, बुराइयों से मना करने का फायदा क्या है? देखें, अल्लाह ताला ने हमसे पहले जो उम्मतें भेजी थी, दुनिया के अंदर जो उम्मतें आई थी, इन उम्मतों का मामला क्या था कि इनकी उम्र बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी। जब इनकी उम्र लंबी होती थी तो इनकी नेकियां भी ज्यादा होती थी। ये उम्मत सबसे लास्ट में आई, इसकी उम्रें कम है। जब उम्र कम है तो नेकियां भी कम है। अब इसकी उम्र कम हुई तो नेकियां भी कम हो गई, तो ये नेकियां बढ़ेंगी कैसे, ये नेकियां ज्यादा कैसे होंगी? तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें से एक सिस्टम ये भी बताया। कौन सा सिस्टम? गौर से सुनो कि उम्र कम रहे और नेकियां बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो सिस्टम देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, मन दआ इला हुदन कान लहू मिनल अजले मिस्ल उजूरि मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ। अगर कोई इंसान किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है, कुरान और हदीस की तरफ बुलाता है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता है, नेकियों की तरफ बुलाता है, और उसके बुलाने की वजह से वो इंसान नेक काम करने लगता है, तो जब जब वो इंसान नेक काम करेगा, नेकी करने का सवाब उसको भी मिलेगा और एक सवाब का हिस्सा उस आदमी को भी मिलेगा जिसकी वजह से वो ये नेक काम करता है। पता ये चला कि आपने किसी को नमाज की तरफ बुलाया, अब उसने नमाज पढ़ी, उसको भी अपनी नमाज पढ़ने का सवाब मिला, लेकिन आपकी वजह से वो नमाजी बना था, तो आपको भी उसकी नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। और ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ, आपको लगेगा इसकी नमाज का सवाब कम कर दिया गया होगा और इसी में से थोड़ा सा दे दिया गया होगा। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के पास में नेकी
नेकियों की कोई कमी नहीं है, सवाब की कोई कमी नहीं है। यहाँ नमाज पढ़ने वाले को भी पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब अल्लाह ताला उसको भी देगा जिसने इसको नमाजी बनाया, जिसकी वजह से ये नमाजी बना। अब अंदाजा करो, आपने किसी को कुरान पढ़ाया, जब जब वो कुरान पढ़ेगा कुरान पढ़ने का सवाब उसको भी मिलेगा, और आपने चूंकि उसको पढ़ना सिखाया तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा। अब अंदाजा करो, आपने किसी को कोई दुआ सिखा दी, वो दुआ पढ़ रहा है, दुआ पढ़ने का, दुआ मांगने का जो उसको सवाब मिल रहा है, जो सवाब उसको मिल रहा है, नमाज के अंदर खड़ा हुआ है, आपने उसको नमाज की दुआएं याद करा दी हैं, आपने उसको दुआए कुनूत याद करा दिया, आपने उसको अत्तहियात याद करा दिया, और इसी तरीके से बहुत सारी दुआएं आपने उसको नमाज के अंदर याद करा दी। फरमाया जब जब ये नमाज पढ़ेगा, जब जब ये कुरान पढ़ेगा, जब जब ये दुआओं को पढ़ेगा, जब जब ये नेक अमल करेगा, इसको भी सवाब मिलेगा, और इतना ही सवाब आपको भी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपने उसको याद कराया, आपने उसको पढ़ाया, आपकी वजह से वो नमाजी बना, आपकी वजह से वो नेकी करने वाला बना। फरमाया मन दआ इला हुदन कान लहू मिनल अज्रि मिस्लु उजूरि मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ। अब अंदाजा करो, आपने अपनी एक नमाज पढ़ी, लेकिन आपकी वजह से 4 नमाजी बने थे, उन 4 का सवाब भी आपको मिल रहा है, यानी आपको 5 नमाजों का सवाब एक बार में मिल रहा है। अगर 50 को नमाजी बना दिया तो 50 का सवाब भी आपको मिल रहा है। अगर आपने 100 को नमाजी बना दिया तो 100 का सवाब आपको मिल रहा है। जरा अंदाजा करो, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे नेक काम किए, लोगों को नेक काम करने की तरफ बुलाया, लोगों को कुरान और हदीस की तरफ बुलाया, लोगों को कुरान पढ़ना सिखाया, लोगों को आपने दुआएं याद करा दी, तो आपकी उम्र तो कम रहेगी, लेकिन जो नेकियां आपने करी भी नहीं होंगी, बल्कि की तो किसी दूसरे ने की होंगी, लेकिन आपकी वजह से की होंगी, तो अल्लाह ताला उसका सवाब भी आपको देता रहेगा, वो सवाब भी आपको मिलता रहेगा। आप दुनिया से चले भी जाओगे, लेकिन वो अगर नेक काम होता रहेगा, वो सवाब का काम होता रहेगा, तो वो सवाब आपको मिलता रहेगा, वो अजर आपके खाते में जुड़ता रहेगा, वो नेकियां आपको मिलती चली जाएंगी। तो पहले के लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी और नेकियां भी ज्यादा होती थी। यहाँ उम्रें कम हैं, लेकिन नेकियां फिर आपको कैसे मिलेंगी? वो इतनी सारी नेकियां कैसे बनेगी? किसी को आप कुरान और हदीस की बात बताएं, नेकी की तरफ बुलाएं, अच्छी बातें बताएं, फिर वो उस पर अमल कर ले, तो आपको भी सवाब मिलेगा और उसको भी सवाब मिलेगा। सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह की यहाँ कोई कमी नहीं है नेकियों की, सवाब की, अजर। इसलिए गौर से सुनिए, उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर सारी उम्मत की नेकियों को इकट्ठा कर दिया जाए, क्या? अगर सारी उम्मत की नेकियों को इकट्ठा कर दिया जाए और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकियों को इकट्ठा कर दिया जाए, इधर अकेले प्यारे नबी की नेकियां हैं और इधर सारी उम्मत के नेक अमाल हैं, सारी उम्मत की नेकियां हैं, अगर इनको दोनों को आपस में वजन कर दिया जाए, दोनों को आपस में तौल दिया जाए, तो प्यारी नबी की नेकियां ज्यादा निकलेंगी। प्यारे नबी की नेकियां ज्यादा निकलेंगी। अब आप सोचो कैसे? इन्होंने तो अपनी 63 साल की जिंदगी गुजारी और 63 साल की जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए, आपकी वफात हो गई। फिर सारी उम्मत की नेकियां इकट्ठा करने के बाद भी ये नेकियां सारी उम्मत की कम क्यों पड़ जा रही हैं? नबी की नेकियां क्यों बढ़ जा रही हैं? वो इसलिए कि अल्लाह का दीन लेकर प्यारे नबी आए थे और कयामत तक जो भी दीन पर चलेगा, नेक अमल करेगा, उसकी नेकियों का सवाब उसको मिलेगा और उतना ही सवाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाउंट में भी जुड़ता रहेगा। इसलिए सारी उम्मत की नेकियों को भी अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो प्यारे नबी की नेकियों के बराबर नहीं हो सकती। कयामत तक के लिए जो लोग भी आएंगे, जितना भी नेक अमल करेंगे, नेकियां उधर भी अकाउंट में जा रही हैं, वहां पर भी इकट्ठा हो रही हैं। इसलिए सारी उम्मत की नेकियां मिलकर भी प्यारे नबी की नेकियों के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन इसी के मुकाबले में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात को भी गौर से सुन लीजिए। इसी हदीस के अंदर आपने फरमाया, ये तो वो चीज थी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्ना लकल अजरन गैर ममनून। ओ मेरे नबी, हम आपको ऐसा अजर देंगे, ऐसा अजर अता फरमाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी बीच में से कटेगा नहीं, जो कभी खत्म होने वाला नहीं होगा। ये तो नेकियां थी, लेकिन प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, वमन दआ इला ज़लालतिन, लेकिन अगर किसी इंसान ने किसी गुनाह की तरफ बुलाया, किसी बुराई की तरफ बुलाया, और वो इंसान उसकी बात को मानकर वो काम भी करने लगा, प्यारे नबी ने फरमाया, मिस्लु आसामी मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैया। अल्लाह ताला इस गुनाह करने वाले को उतना गुनाह देगा जितना ये गुनाह कर रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला उस इंसान को भी उतना ही गुनाह देगा, उसके नेकी, उसके अमाल के अंदर, उसके नाम अमाल के अंदर भी उतने ही गुनाह लिखे जाएंगे जितना कि ये गुनाह करने वाला होगा। क्यों इसके नाम अमाल के अंदर गुनाह लिखे जा रहे हैं? फरमाया, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से ये गुनहगार बना था। नेकी की तरफ बुलाओगे तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा, गुनाह की तरफ बुलाओगे तो आपके गुनाहों में इजाफा होगा। कितने ताज्जुब की बात है और कितनी मुसीबत और परेशानी की बात है मेरे भाइयों, कि गुनाह कोई दूसरा आदमी कर रहा है और जुड़ रहा है आपके अकाउंट के अंदर। क्यों? इसलिए कि उस गुनाह के मूजिद आप थे, आपकी वजह से वो गुनाह निकला, आपकी वजह से वो गलत काम निकला, आपकी वजह से समाज के अंदर वो गलत काम पहुंचा, और आपको देख कर आपकी वजह से दूसरे लोगों ने वो गलत काम करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, कर वो रहे हैं, लेकिन आपके नामे अमाल के अंदर गुनाह लिखे जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। गौर कीजिए, फिर आगे इस आयत करीमा को देखें जरा, क्या फरमाया, लियहमिलू औज़ारहुम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक दूसरी जगह पे बयान फरमाया है, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा। ऐसा आदमी जिसने किसी को गुनाह की तरफ बुलाया होगा, जिसने किसी को बुराई की तरफ बुलाया होगा, और उसकी वजह से वो इंसान गुनाहों में चला भी गया, उसकी वजह से वो गुनाह करने भी लगा। फरमाया, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन आएगा और अपने गुनाहों का बोझ उठाए हुए होगा, अपने गुनाहों के बोझ को लेकर आएगा। और साथ ही साथ अल्लाह का कुरान कहता है, वमिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन। और उन लोगों के भी गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर लाद के लाएगा, अपने गुनाहों के साथ साथ उन लोगों के गुनाहों को भी बोझ को उठाया हुआ होगा जिसको इसने गुमराह किया होगा, जिसकी वजह से इन लोगों को, जिसकी वजह से इन लोगों ने गुनाह किए होंगे, उनके गुनाहों को भी अपने ऊपर लाद कर लाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, अला साअ मा यज़िरून। हाय बर्बादी, कितना बुरा बोझ ये उठा कर लाया। यानी जो गुनाह इसने किए वो भी अपने साथ में लेकर आया, और जो दूसरे लोग गुनाह कर रहे हैं उन गुनाहों को भी अपने साथ में लेके आ रहा है, अपने ऊपर लाद के ला रहा है। नेकियां कर रहा है तो नेकियां मिल रही हैं, और अगर गुनाह की बातें कर रहा है जिसकी वजह से लोग गुनाह कर रहे हैं, तो उस गुनाह का अजाब और वबाल और गुनाह इसके नामे अमाल के अंदर भी, इसके अकाउंट के अंदर भी लिखे जा रहे हैं। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, वला यहमिलुन नास क़ालहुम व अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम। ओ लोगों, कयामत के दिन ये अपना बोझ भी ढोएंगे, अपने गुनाहों का बोझ भी ढोएंगे, वो अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, और अपने गुनाहों के बोझ के साथ उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी अपने ऊपर लादे होंगे, अपने गुनाहों के साथ उनके गुनाहों का बोझ भी ढोएंगे, जिसकी वजह से, जिनकी जो इसकी वजह से गुनाह के अंदर पड़े होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, समाज के अंदर कभी भी, दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर आप गुनाह करने वाले न बनो, गुनाहों की तरफ बुलाने वाले न बनो, गुनाहों को ईजाद करने वाले न बनो।
यह हदीस हमें बताती है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, बेहतरीन बात किसकी है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। और देखो सिर्फ ये नहीं कहा गया कि लोगों को सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद बुलाए और खुद कुछ ना करे, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा वअमिला सालिहन, और खुद नेक अमल भी करता हो। ऐसा ना हो कहता कुछ हो करता कुछ हो, ऐसा ना हो। फरमाया वअमिला सालिहन, खुद भी नेक अमल करने वाला हो, खुद भी नेक अमल करता हो। नेक अमल किसको कहते हैं? उलमा इकराम ने लिखा है कि नेक अमल कहते हैं जिसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, उसको नेक अमल कहते हैं। दो चीज, वो दोनों चीजें गौर से सुन लीजिए, यहां से लेकर जाइए। नेक अमल किसको कहते हैं? दो चीजें जिसके अंदर पाई जाएं, समझ लीजिए वो नेक अमल है। और उन दो में से कोई एक चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती है तो वो नेक अमल नहीं है। वो दो चीजें कौन सी? कुरान ने उसको बयान किया, हदीस ने उसको बयान किया। नंबर 1, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला। कुरान करीम बयान करता है, ऐ नबी आप इन लोगों से कह दीजिए, आओ मैं तुम्हें बताऊं, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, दुनिया के अंदर आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा नुकसान में कौन है, सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। यानी अमल भी कर रहा है और नुकसान में, अमल भी कर रहा है और खसारे में भी है, नुकसान में भी है। क्यों? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। जो सारी दुनिया के अंदर, सारी जिंदगी के अंदर, अपने दुनियावी जिंदगी के अंदर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिशें की हैं। ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, लेकिन उसकी ये सारी की सारी मेहनतें बेकार हो गई, ये सारी की सारी मेहनतें बर्बाद हो गई, ये सारी की सारी मेहनतें उसकी अकारत हो गई। और वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना ना सुना, और वो यही समझता रहा कि वो तो बहुत अच्छे अमल कर रहा है। आज मुसलमानों में से बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये लगता है कि वो बहुत अच्छे अमल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनतें बेकार होती जा रही हैं। क्यों? इसलिए जिसको वो नेक काम समझ रहे हैं, जिसको वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम समझ के कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम कुरान और हदीस उसकी इजाजत ही नहीं देता, और उसका सबूत कुरान और हदीस के अंदर मिलता ही नहीं। तो अमल तो किए, लेकिन अमल के एतबार से ये सबसे बेकार लोग हैं। क्यों? इसलिए कि ये जिसको नेक काम समझते थे वो नेक नहीं थे, जिसको ये कुरान और हदीस के मुताबिक समझते थे वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं थे। कुरान करीम की आयत करीमा आपने सुनी होगी, जुमे की नमाज के अंदर सूरह गाशिया पढ़ी जाती है, उसके अंदर 2 आयतें हैं। फरमाया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले होंगे और इतना अमल करने वाले होंगे कि अमल कर करके थक गए होंगे। आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले होंगे लेकिन अमल कर कर के थक गए होंगे। फरमाया आमिलतुन नासिबा, आप अंदाजा करो कि इतना अमल किया कि अपने आप को थका लिया, इतना अमल किया कि अपने आप को थका डाला, और लोग ये समझ रहे हैं कि हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं, बहुत अच्छे अमल कर रहे हैं। आज आपने देखा ना, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए 1000 रकात की नीयत बांध ली, 1000 रकात पढ़ना है मुझे। कहां से लाई 1000 रकात? बहुत सारे लोग मिलेंगे आज रोजे से हैं। क्यों रोजा? हजारी रोजा है। कहां से आया ये हजारी रोजा? कहां से आई ये हजारी नमाज? बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, सलाते गौसिया पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे,
और बहुत सारे मिलेंगे आपको। अजीबो गरीब तरीके के दुरूद बना बना कर पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे। अजीबो गरीब तरीके से अपनी तरफ से गढ़ गढ़ कर इबादतें करने वाले भी मिल जाएंगे। और थका डाला इन्होंने, पैसा भी लगाया, अपना माल भी लगाया, इबादतें कर रहे हैं, लेकिन कुरान का खुला ऐलान है आमिलतुन, अमल करने वाले होंगे, नासिबतुन, और अपने आप को थकाने वाले होंगे। लेकिन जब कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने ये आएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है तस्ला नारन हामिया, इसको भड़कती हुई आग के अंदर डाल दिया जाएगा। इनके अमाल कोई काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अमल कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है, और एक नहीं कई हदीसें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। एक हदीस के अंदर आपने फरमाया कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस किसी इंसान ने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे दीन के अंदर नहीं है, तो वो काम उसका मरदूद है, रद्द है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, माना नहीं जाएगा। काम ईजाद किया, अपनी तरफ से निकाला, और निकालने के बाद उसको दीन समझ के कर रहा है। और फरमाया प्यारे नबी ने कि वो हमारे दीन में नहीं है, अपनी तरफ से निकाला है उसने, लेकिन दीन समझ के कर रहा है। फरमाया फहुवा रद्दुन, सारी जिंदगी भी करता रहे, अपने आप को खपा डाले, अल्लाह ताला के लिए के यहाँ वो कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको बता ये रहा हूँ कि यहाँ अल्लाह ताला ने आयत करीमा के अंदर जो बयान फरमाया है कि अमिला सालिहन, अल्लाह की तरफ बुलाए भी और खुद भी अमल करे, नेक अमल करे, और बुलाए भी और नेक अमल भी करे। तो नेक अमल किसको कहते हैं? जिसके अंदर दो शर्तें पाई जाती हों। पहली शर्त कि वो काम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, कुरान और हदीस के अंदर पाया जाता हो, कुरान और हदीस के अंदर बताया गया हो, और जैसे बताया गया हो वैसा ही किया जाए, वो नेक अमल है। और ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? नेक अमल किसको कहते हैं? दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त बताई गई। दूसरी शर्त यह है कि इंसान जब नेक अमल करे तो पूरे खुलूस के साथ, इखलास के साथ अल्लाह के लिए करे, दूसरे को दिखाने के लिए ना करे। अगर काम कुरान और हदीस से साबित है, गौर से सुन लेना मेरे भाइयों, अगर काम कुरान और हदीस से साबित हो और प्यारे नबी के तरीके के बताए हुए मुताबिक भी किया जा रहा हो, लेकिन अगर वो काम आप खुलूस के साथ नहीं करते, इखलास के साथ नहीं करते, अल्लाह के लिए नहीं करते, बल्कि रियाकारी, दिखावा और दूसरों के लिए करते हैं, तो भले ही वो काम कुरान और हदीस के अंदर आया हो, लेकिन फिर भी वो माना नहीं जाएगा, वो नेक अमल नहीं है, बल्कि उस अमल को आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि नेक अमल कब होता है? जब उसके अंदर दोनों शर्तें पाई जाएं। अगर दोनों में से एक भी शर्त नहीं पाई जाती, वो नेक अमल नहीं होगा। सुने हदीस, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, क्या बयान फरमाया? फरमाया मन अमिला अमलन अशरका फीही मइया गैरी, जिसने कोई ऐसा काम किया, गौर से सुनना मेरे भाइयों, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस काम को करने में उसने मेरे साथ में किसी दूसरे को भी शरीक कर लिया, यानी कि ये थोड़ा सा काम है, इतना अल्लाह ताला के लिए और इतना गैरुल्लाह के लिए, ये काम इतना अल्लाह ताला के लिए और इतना गैरुल्लाह के लिए, और या उसने कोई काम ऐसा किया जो कुरान और हदीस के मुताबिक तो है, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं बल्कि गैरुल्लाह के लिए किया, किसी दूसरे के लिए किया, किसी दूसरे को दिखाने के लिए किया, रियाकारी की वजह से किया।
फरमाया मन आमिला अमलन अशरका फीहि मइया गैरी, अल्लाह का ऐलान सुनो, फरमाया तरक्तुहु व शिरकहु, मैं उसके उस काम को छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? फरमाया अना अगना शुरका अन शिरक, ओ लोगों मैं शिरक से पाक हूँ, मैं शिरक से पाक हूँ, मैं इस बात से बेनियाज हूँ कि थोड़ा काम मेरे लिए किया जाए, थोड़ा काम उसके लिए किया जाए। अल्लाह कहता है कि जो भी काम करो वो खालिस मेरे लिए करना। अगर तुमने सिर्फ इस वजह से काम किया कि थोड़ा सा अल्लाह के लिए हो जाए और थोड़ा गैरुल्लाह के लिए हो जाए, फरमाया जो काम गैरुल्लाह के लिए किया है वो तो मैं मानूंगा ही नहीं, लेकिन साथ में जो तुमने थोड़ा सा काम मेरे लिए किया था, फरमाया तरक तो हो, मैं उसको भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अना अगना शुरका, मैं बेनियाज हो, मेरे साथ में किसी को शरीक ना करना। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पे बयान फरमाया, मन सम्मा सम्मा अल्लाह, जिस आदमी ने किसी को सुनाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कोई काम किया तो अल्लाह ताला उसके उस काम को सारे लोगों को दिखा देगा, यानी कोई सवाब नहीं मिलेगा। एक जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन युराई युराइल्लाहु बिही, और जो लोगों को दिखाने के लिए काम करेगा अल्लाह ताला लोगों को वो काम दिखा देगा, यानी वो काम लोगों के सामने तो आ जाएगा लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह के यहाँ उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अमल साले किसको कहते हैं? जिसके अंदर दो चीजें पाई जाएं। नंबर एक ये है कि वो काम कुरान और हदीस के मुताबिक हो, और नंबर दो अमल साले ये है कि वो काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, किसी दूसरे के लिए ना किया जाए, तब है वो अमल साले। तो कुरान करीम क्या बयान करता है? वमन अहसनु क़ौलन, आयत को फिर से गौर से सुन लीजिए। फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है? जो अल्लाह की तरफ बुलाए। इस पर मैं बात कर चुका हूं, अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या मतलब है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, व अमिला सालिहन, और खुद भी नेक अमल करे। नेक अमल किसको कहते हैं ये भी मैं बता चुका हूं। अब तीसरी चीज की तरफ आते हैं। फरमाया वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और जो ये कहता हो कि मैं मुसलमान हो, जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा भी करता हो, अपने आप को मुसलमान भी कहता हो, अपने आप को मुसलमान भी कहता हो, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये बड़ी अजीब बात, ये बड़ी अजीब बात। आप अंदाजा करें, एक आदमी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हो, एक आदमी है जो लोगों को कुरान और हदीस की तरफ बुला रहा हो, एक आदमी है जो नेक अमल कर रहा हो। बहुत गौर से सुनिएगा, नेक अमल भी कर रहा है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, वो मुसलमान तो होगा ही, लेकिन साथ में कहा गया वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो ये कहता हो कि मैं मुसलमान हूं। ये क्या मतलब है भाई? मुसलमान होगा तभी तो ये सारे काम करेगा वो, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि वो ये कहे कि मैं मुसलमान? आप देखें कितने लोगों को सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे, इस तरीके का लिबास होगा कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कौन है, पता नहीं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी आईडी बना रखी होगी फेसबुक पर और दूसरी चीजों पर। खास तौर से मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, गौर से सुने इस बात को। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने वाले मुस्लिम लड़के और लड़कियां, मुस्लिम स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात, ये सारे आपको ऐसे, बहुत सारे इसमें से आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी सोशल मीडिया पर आईडी है, या अपनी आईडी पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते भी हैं, लेकिन ये अपने नाम के आगे मुसलमान या अपनी जहां पहचान है कि आपका मजहब क्या है, आपका दीन क्या है, वहां पर ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहलाते। कहीं लोग इससे बिदक ना जाएं, लोग इससे भाग ना खड़े हों, इसलिए मुसलमान शो नहीं करते। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आप मुसलमान हैं
तो आप बताएं कि हाँ मैं मुसलमान, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इसमें कोई आर नहीं होना चाहिए। आपको लगा किसी महफिल में बैठे हुए हैं, आपने सोचा कि अभी मैं कह दूंगा मैं मुसलमान हूं, लोग मुझे हकारत की निगाह से देखने लगेंगे। नहीं, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। आपको मुसलमान होने पर कोई अफसोस, कोई तकलीफ या इसी तरीके से कोई आर नहीं होना चाहिए। आप कहिए कि मैं मुसलमान। ये क्या क्या मुसलमान भी हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, नेक अमल भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने आप को मुसलमान कहने में तकलीफ हो रही है, आपको शर्म आ रही है अपने आप को मुसलमान कहने में। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरी चीज बयान की, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। एक हदीस सुनाता हूं, फिर बात खत्म करूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ाक़ा तामल ईमान। गौर से सुनना नौजवानों, फरमाया ज़ाक़ा तामल ईमानी। ऐसे आदमी ने ईमान का जायका चख लिया, ईमान का मजा चख लिया। ज़ाक़ा तामल ईमानी, ऐसे आदमी ने ईमान का मजा चख लिया, ऐसे आदमी ने ईमान का जायका चख लिया। कैसे आदमी ने? फरमाया मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला। जो अपनी जबान से ये कहता हो कि मैं अल्लाह को रब मान के राजी हूँ, मैं इस्लाम को दीन मान के राजी हूँ, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान कर राजी हो। ये तीनों चीजों की गवाही आपको देना पड़ेगी, और ये तीन चीजों को अगर आप मानते हैं और आप इस बात की गवाही देते हैं और आप इसको मानते हैं, इसका इकरार करते हैं, फरमाया ज़ाक़ा तामल ईमान। हकीकत में इस इंसान ने ईमान का जायका चख लिया है, ईमान का मजा इस इंसान ने चख लिया है। और अगर आप किसी चीज को इन तीनों में से बताने से झिझकते हैं, डरते हैं, अल्लाह को रब मान के राजी नहीं है, या इसी तरीके से इस्लाम को दीन पे चलते तो हैं लेकिन पूरे तरीके से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दिल में वसवसे आपके आ रहे हैं, या इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से किसी दूसरे ने आपसे कुछ कह दिया तो आप उसके शक व शुबे के अंदर पड़ गए और आप फिर उसके अंदर सोचने लगे। इस तरीके की चीजें आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर अगर चल रही हैं तो यकीन जानिए आपने ईमान तो बहुत बड़ी बात है, ईमान का जायका भी नहीं चखा, आपने ईमान का मजा चखा भी नहीं है। ये तीनों चीजों की खुले दिल से गवाही देना पड़ेगी, खुले दिल से इकरार करना पड़ेगा। अगर इन तीनों चीजों का कोई खुले दिल से इकरार करता है, मानता है, गवाही देता है, ऐसा आदमी ईमान का मजा चखने वाला, ईमान का जायका चखने वाला है। इसलिए कहा गया वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि कहो कि मैं मुसलमान हूं, यानी आपको मुस्लिम होने पर कोई आर नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होना चाहिए, और कभी जरूरत पड़ जाए तो बताने पर भी कोई शर्म नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें एक इस आयत के अंदर बयान की गई हैं, जिसको मैंने खुतबे मसूना के बाद मेरे भाइयों पढ़ा। तकरीबन मेरा वक्त हो चुका है, और अगर अब मैं कोई दूसरी आयत पढ़ता हूं या दूसरी बात निकालता हूं तो उसके लिए वक्त बहुत दरकार होगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।